नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है वो और किसी को तो छोड़िए, खुद कांग्रेसियों को भी समझ नहीं आ रहा। अब तक ना नेता प्रतिपक्ष बन पाया, ना नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और ना ही अब तक संगठन खड़ा हो पाया है, जिसकी मांग पिछले 15 सालों से लगातार चल रही है। एक दशक से ज्यादा समय बिना संगठन के कांग्रेस का हरियाणा में बीत चुका, लेकिन वो संगठन राहुल गांधी के द्वारा खुद भी चेतावनी देने के बावजूद 30 जून से पहले नहीं बन पाया। और अब जो है जुलाई का महीना भी आधा होने को है, आधा बीत जाने को है, लेकिन संगठन को लेकर दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर अब जो बड़े चौधरी हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनके बीच अक्सर चौधर की लड़ाई देखने को मिलती है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और कांग्रेस की सरकार के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला की बात हो, जिनको हरियाणा कांग्रेस के अंदर तो वो मान सम्मान और तवज्जो नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं और रणदीप सुरजेवाला के बेटे फिलहाल हरियाणा में विधायक हैं। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला की बात हो या फिर इन सब से विपरीत कुमारी सैलजा की बात हो, जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कट्टर विरोधी माना जाता है, जिनका धड़ा अलग से हुड्डा खेमे के सामने मजबूती से खड़ा नजर आता है, वो कुमारी सैलजा हो। इन तीनों नेताओं को अब साइड लगाने का मन कांग्रेस हाईकमान बना चुका है। इन तीनों नेताओं को नकारने का मन अब कांग्रेस हाईकमान बना चुका है। इन तीनों ही नेताओं को ठिकाने लगाने का मन अब कांग्रेस हाईकमान ने बना लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एक हरियाणा कांग्रेस को लेकर बड़ी बैठक थी, बड़ी मीटिंग थी, जिसमें हरियाणा कांग्रेस में संगठन बनाने को लेकर जिन जिन ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई गई थी उनको वहां पर बुलाया गया था। और जो भी ऑब्जर्वर जिस जिले में मीटिंग के लिए पहुंचा था, हरियाणा प्रदेश के जिस भी जिले में संगठन बनाने के लिए मीटिंग लेने के लिए पहुंचा था, उनसे वहां का जायजा लिया जा रहा है, वहां की रिपोर्ट पूछी जा रही है। और तमाम जो है ऑब्जर्वर से हर जिले से 6-6 नामों के पैनल स्वीकार कर लिए गए हैं, ले लिए गए हैं। लेकिन यहां पर खास बात यह थी कि इस मीटिंग में ऑब्जर्वर मौजूद थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को इस मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को इस मीटिंग से बाहर कर दिया गया। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को मीटिंग से जो है दूर रखकर साफ चेतावनी, कड़ा संदेश देने का काम कर दिया गया है। अब वो चेतावनी क्या है वो आपको बता देते हैं। पिछले दिनों जब राहुल गांधी खुद हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग लेने के लिए, मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने उस समय स्पष्ट शब्दों में, दो टूक शब्दों में अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दे दी थी और यह चेतावनी दे दी थी कि संगठन बनेगा, पक्का बनेगा, लेकिन उस संगठन में किसी भी बड़े नेता की, किसी भी दिग्गज नेता की और किसी भी धुरंधर नेता की कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। कोई भी नेता किसी ऑब्जर्वर पर यानी कि पर्यवेक्षक पर दबाव नहीं बनाएगा, सिफारिश नहीं करेगा कि मेरे लोगों को, मेरे आदमियों को संगठन में सेट किया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और जो नेता ऐसा करने का प्रयास भी करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जिन ऑब्जर्वर्स ने पूरे हरियाणा का भ्रमण किया, उनके द्वारा पिछले दिनों यह शिकायत भी दिल्ली दरबार में पहुंचाई गई थी कि कई नेता ऐसे हैं जो चेतावनी देने के बावजूद भी मान नहीं रहे और ऑब्जर्वर्स के सामने ही बखेड़ा खड़ा करने का काम कर रहे हैं। यानी कि अपने लोगों को उन्होंने इस तरीके से फील्डिंग लगाकर सेट कर दिया है कि जो ही ऑब्जर्वर पहुंचेगा त्यों ही अपने बड़े नेता का, अपने आका का नाम जपना वो तमाम कार्यकर्ता शुरू कर देंगे कि हमारा संगठन तो फलाना नेता बनाएगा, हमारा संगठन वो नेता बनाएगा, हमें हाईकमान से कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से कांग्रेस हाईकमान की पिछले दिनों भी हरियाणा में ड्यूटी पर लगाए गए सभी ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर
हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को चेतावनी दे दी गई थी कि वो शांति से घर बैठें, चुपचाप रहें, सिफारिश ना करें, संगठन बनाने में दखलंदाजी ना करें। लेकिन ये जो शिकायतों का सिलसिला था वो खत्म नहीं हुआ। ये जो शिकायतों का दौर था, सिफारिशों का दौर था, वो थमा नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। ना केवल एक जिले बल्कि हरियाणा प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों के अंदर इसी तरीके की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद अंततः कड़ी मशक्कत करने के बाद और बड़े नेताओं से टक्कर लेने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने हर जिले से 6 नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया। और जिसके बाद आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं की, कांग्रेस के हाईकमान की और मुख्यतः हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद की मीटिंग सभी ऑब्जर्वर्स के साथ थी, जिसमें वो हर जिले में ड्यूटी लगाए गए ऑब्जर्वर्स से खुद सामने बैठकर वार्तालाप करने जा रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। लेकिन इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ही क्यों ना हो, सभी को इस मीटिंग से दूर रखा गया। सभी को इस मीटिंग में एंट्री के लिए इजाजत तक नहीं दी गई। उनको इस मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर सभी बड़े चौधरियों को, सभी धुरंधरों को स्पष्ट संदेश देने का काम कर दिया कि संगठन बनेगा और उसमें बड़े नेताओं की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि इसके पीछे एक और बड़ी वजह यह भी है कि बड़े नेताओं को मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब है कि कांग्रेस हाईकमान संगठन में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर नेता मीटिंग में पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं पर्यवेक्षकों पर, क्योंकि पर्यवेक्षक जो लगाए गए थे वो इतने अनुभवी नहीं थे कि इन बड़े नेताओं से जो कई दशकों से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं, मुकाबला कर सकें। अगर वो कोई आदेश दे तो उनके आदेशों को टाल सके, उनके आदेशों पर साफ इनकार कर सके, इतनी हिम्मत ऑब्जर्वर्स की भी नहीं थी। और इसीलिए खुद हाईकमान ने उन नेताओं को मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर कर दिया कि आप बाहर जाइए, आपका मीटिंग में कोई काम नहीं है। इसके पीछे की वजह एक और यह भी है कि कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता कि वो जो संगठन बना रहे उस पर किसी एक खेमे की, किसी एक विशेष नेता की मुहर लगे, किसी विशेष नेता का ठप्पा लगे, या फिर संगठन के साथ किसी एक विशेष नेता का नाम जोड़ा जाए कि यह संगठन तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संगठन है, इस संगठन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज्यादा नेता हैं, इस संगठन में कुमारी शैलजा के ज्यादा जिला अध्यक्ष हैं। ऐसी बात आगे सामने ना आए, इसलिए भी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया। और कांग्रेस हाईकमान का प्रयास है कि संगठन जो है वो संतुलित हो, इसमें किसी भी नेता के कम या ज्यादा कार्यकर्ताओं को, लोगों को मौका ना मिले, सबको बराबर मौका मिले। और विशेष रूप से चाहे वो व्यक्ति किसी नेता से ही क्यों ना जुड़ा हो, लेकिन वो पार्टी का वफादार होना चाहिए, उसके पास पार्टी में रहते हुए काम करने का अनुभव होना चाहिए और वो सभी नियम व शर्तों पर खरा उतरना चाहिए, तभी जो है उसके नाम पर मुहर लग पाएगी। ये अलग से जो है प्रावधान रखा गया है, ये अलग से पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। लेकिन अब जो है कांग्रेस हाईकमान ने मीटिंग से हरियाणा कांग्रेस के सभी धुरंधरों को, सभी बड़े चौधरियों को बाहर का रास्ता जो दिखाया गया, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अब हरियाणा कांग्रेस के चौधरियों को मीटिंगों तक में घुसने नहीं दिया जा रहा, दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उनसे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो अब कांग्रेस हाईकमान आगे भी इन नेताओं को कोई खास तवज्जो नहीं देने वाला है। ये जो नेता जिनके बीच अक्सर चौधर की लड़ाई छिड़ी रहती है, चौधर की जंग देखने को मिलती है, जिससे सीधे सीधे कांग्रेस को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, तो उन नेताओं को अब कांग्रेस हाईकमान अपने हाल पर छोड़ने वाला है। उन नेताओं को कांग्रेस हाईकमान आगे बढ़ावा नहीं देने वाला है और कांग्रेस जो है अब उन नेताओं को घर बिठाने की प्लानिंग पर काम कर रही है। इसीलिए इन नेताओं को मीटिंगों से दूर रखा जा रहा है, मीटिंगों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसके बाद राजनीतिक जानकारों ने अब कयास लगाने और संभावनाएं जतानी शुरू कर दी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो और चाहे कुमारी शैलजा ही क्यों ना हो, इनकी सक्रिय राजनीति के भविष्य पर अब खतरा मंडरा रहा है। खुद कांग्रेस हाईकमान ने इनकी राजनीति पर, इनके राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटका दी है और कभी भी इनका पत्ता
काटा जा सकता है। हालांकि अब तक जिस तरीके से इनको जो तवज्जो मिली है उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन नेताओं को कोई खास जो है भाव कांग्रेस हाईकमान या फिर यूं कहे कि कांग्रेस नहीं डाल रही है। जो लगातार तीसरी बार कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में हार मिली और कांग्रेस के हार के चलते बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, तो उसके बाद कांग्रेस हाईकमान को अब इन चौधरियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इन पर कतई भी हाईकमान विश्वास नहीं कर रहा है और यही बड़ी वजह है कि इनके राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। इन नेताओं की, इन बड़े चौधरियों की राजनीति रेड जोन में जा चुकी है, जिस पर कभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं लेकिन गहरा सकते हैं और इतनी जोरदार बारिश होगी कि उसमें इनकी पूरी राजनीति बह जाएगी। हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस हाईकमान के इस रवैये को लेकर, इस फैसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।